स्वागत है आप सभी का बॉक्सिंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे बॉक्सिंग का एडवांस फुटवर्क। बेसिक फुटवर्क हम सीख चुके हैं लास्ट एपिसोड में। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको पता नहीं चला होगा कि हमने स्टांस सीख लिया है, बेसिक वर्कआउट देख लिया है और बेसिक फुटवर्क भी सीख लिया है। आप और अच्छे से सीखने के लिए पुरानी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ मैंने बिल्कुल डीपली बेसिक फुटवर्क, कैसे स्टांस बनाना है, बॉक्सिंग गार्ड कैसे बनता है, ये बता रखा है। आप उन एपिसोड को चेकआउट कर सकते हो और भी अच्छे से सीखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस फुटवर्क। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। पहले हम एक बार बेसिक फुटवर्क को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी एडवांस फुटवर्क को मूव करने में। तो ये हमारा गार्ड था इस तरीके से, और ये हमने बेसिक फुटवर्क सीखा था। जिस साइड चलेंगे उस साइड का लेग पहले चलेगा। और बेसिक फुटवर्क में हमें बेसिक कुछ बातों का ध्यान रखना था कि जो हमारे पैर है, दोनों पैर हैं, ये बराबर चलने चाहिए। इतना अगर आगे वाला चल रहा है तो इतना ही पीछे वाला चलना चाहिए। अगर एक आप इतना चला रहे हो तो दूसरा इतना सा नहीं चलाना है। पैरों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, पैर बराबर में नहीं आने चाहिए, एक लाइन में नहीं आने चाहिए, इस तरीके से। और साथ ही जब भी हम फुटवर्क का मूवमेंट करेंगे तो हमारी कमर रोटेट होगी इस तरीके से। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें बेसिक फुटवर्क में ध्यान में रखनी थी। इसके बाद हम चलते हैं एडवांस की तरफ। एडवांस फुटवर्क के अंदर आपको स्टार्टिंग में ही एक जंपिंग मूवमेंट में रहना है इस तरीके से। ये इस तरीके से। और इसके अंदर आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों टोज हैं इन पे आपको रहना है। आपके दोनों पैर के जो पंजे हैं इन पे आपको मूवमेंट करना है इस तरीके से। इस तरीके से जंप करनी है। और अपने जो दोनों घुटने हैं, जो दोनों हमारे नी है, इनको ऐसे स्ट्रेट करके नहीं रखना है ऐसे, नहीं तो आप मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे। ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना, स्लाइटली बैंड रखना है, हल्के से घुटने मुड़े हुए होने चाहिए इस तरीके से। इसके बाद हमारा प्रॉपर गार्ड जो है वो गार्ड रहेगा ही, और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको स्टार्टिंग में इस मूवमेंट की। इसके अंदर आपको ऑन स्पॉट स्टार्टिंग में जंप करके देखना है। अगर आप इसमें इजीली कंफर्टेबल हो रहे हो फिर आपको मूवमेंट पे वर्क करना है। मूवमेंट पे किस तरीके से, जो हमने बेसिक मूवमेंट सीखा था फ्रंट का, लेफ्ट राइट, अब आपको ये जंप के साथ परफॉर्म करना है, जंपिंग फ्लो में परफॉर्म करना है इस तरीके से। ऐसे। और जब आप फ्रंट साइड का फुटवर्क परफॉर्म करोगे तब आपके लेग्स एक साथ जंप नहीं करने चाहिए। आपको इस तरीके से जंप नहीं करना है, ऐसे जंप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इसी बीच आपके पंच पड़ गया तो आप एक ही पंच में नॉकआउट हो सकते हो। सपोज आप ऐसे मूवमेंट हो जंप के और इसी बीच आपके हुक पड़ गया बहुत तेज, बहुत पावरफुल, तो आप सीधे जंप से नीचे ही गिरोगे। तो अपने मूवमेंट को इस तरीके से परफॉर्म करना है कि आपकी जंप नहीं है, एक के बाद एक पाँव चलना चाहिए, 1 बाय 1 लेग चलने चाहिए इस तरीके से। ये अगर मैं फ्रंट साइड चल रहा हूँ तो पहले मैं फ्रंट से हल्का सा सपोर्ट लूंगा इस तरीके से, राइट लेग के मूव के थ्रू ऐसे फ्लो करूंगा। और इसके अंदर भी आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रखनी है, कहीं आपके स्पीड के चक्कर में पैर बराबर आने लग जाए, मूवमेंट बिगड़ जाए। आपको स्टार्टिंग में बेसिक फ्लो पे वर्क करना है। ये दोनों पैर बराबर नहीं आने चाहिए, कहीं आप इस तरीके से करो, ऐसे नहीं करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फुटवर्क परफॉर्म करोगे, जंपिंग मूवमेंट वाला फुटवर्क परफॉर्म करोगे तो दोनों पैर बराबर नहीं आने चाहिए। जो बेसिक बात है वो तो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बेसिक फुटवर्क नहीं आता है तो स्टार्टिंग में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले बेसिक फुटवर्क सीखो और बेसिक के बाद उस पर वर्क करो, देन एडवांस फुटवर्क पे वर्क करो। अदरवाइज आपके फुटवर्क में वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी जो हमें चाहिए एक मूवमेंट करने के लिए, एडवांस मूवमेंट करने के लिए, जिससे हम रिंग में अच्छे से खेल पाएँ। अगर हम शैडो बॉक्सिंग करें तो शैडो बॉक्सिंग के अंदर बहुत अच्छी एफिशिएंसी है और बहुत अच्छे हमारे शार्प मूवमेंट लगे। तो इसके लिए आपको बेसिक फुटवर्क अच्छे से आना चाहिए। तो ये गार्ड रखना है इस तरीके से। और अगर ऐसे ही आपको बैक साइड का फुटवर्क परफॉर्म करना है तो बैक साइड में बैक लेग पहले चलेगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट लेग और राइट करेंगे तो राइट लेग। जो हमने बेसिक में सीखा था वही मूवमेंट को परफॉर्म करना है, पर परफॉर्म करना है एक जंप के साथ। और जंप होनी चाहिए दोनों टोस पे, दोनों घुटने बेंट रहेंगे और एक फ्लो में मूवमेंट चलनी चाहिए। ऐसे
ऐसे ऐसे जंप नहीं करनी है, 1 बाय 1 लेग चलेगा, दोनों पैर बराबर में नहीं आने चाहिए। एक बार मैं आपको फुटवर्क करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से। और इसके अंदर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट मूवमेंट में होकर फुटवर्क नहीं करना है। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, आपने देखा होगा, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ना इसमें एक प्रॉपर फ्लो आ पाता है। क्योंकि जब आप पंच मारोगे इस तरीके से तो आपके पंच भी ऐसे ही खुलेंगे। आपको ऐसे पंच नहीं खोलने, आपको प्रॉपर पंच खोलने, प्रॉपर रेंज आनी चाहिए, स्पीड आनी चाहिए, पावर आनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ऐसे मारोगे तो पावर नहीं आ पाएगी, बट अगर आप थोड़ा साइड मूवमेंट लेके फुटवर्क करोगे और फिर अटैक करोगे तो पूरी रेंज भी आएगी, पावर भी आएगी और स्पीड भी आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फुटवर्क करते टाइम आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हल्की सी कमर रोटेट होनी चाहिए। दोनों लेग्स का जो हमने गार्ड में सीखा था तो उसका फेस इस तरफ होना चाहिए और देन हमें मूवमेंट करना है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, जो आपने बेसिक मूवमेंट सीखा है, ये वाला लेफ्ट राइट, ये जो आपने बेसिक मूवमेंट सीखा है, इस बेसिक मूवमेंट सीखने के बाद पहले आपको स्टार्टिंग में जंपिंग की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। फिर जैसे आपका ये वाला फ्लो इंक्रीज हो जाए देन आपको 1 बाय 1 लेग चलाना है और सारी बातें बेसिक फुटवर्क की ध्यान में रखनी है। और एक दो बातों का और ध्यान रखना है कि जब आप लेफ्ट और राइट साइड चलो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि हमारे लेग्स का फ्लो नहीं बैठता है, हम ऐसे चलने लग जाते हैं इस तरीके से। आपको ऐसे नहीं चलना है, लेफ्ट वाला लेग हल्का सा आगे रहेगा, राइट वाला लेग पीछे रहेगा। जो हमारी गार्ड पोजीशन है वो तो बिगड़नी ही नहीं चाहिए। इसके बाद जो मूवमेंट है, जैसे लेफ्ट इतना चल रहा है तो राइट भी इतना ही चलेगा। ऐसे नहीं आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, जितना हमारा लेफ्ट चलेगा उतना ही राइट चलेगा, इस तरीके, सिंपल बेसिक। और एक बराबर में नहीं चलनी चाहिए, ऐसे भी नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर पंच मारने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इनका आपको बेसिक ध्यान रखना है। मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट चलनी चाहिए, पैर जितना हमारा लेफ्ट चल रहा है उतना राइट चलना चाहिए, बराबर में नहीं आनी चाहिए, ऐसे एक लाइन में नहीं आनी चाहिए। अगर फ्रंट बैक में कर रहे हैं तो ऐसे नहीं आनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस परफॉर्म करनी है। आपको प्रॉपर पहले गार्ड बनाना है, गार्ड के बाद स्टार्टिंग में आप 1 या 2 सेट बेसिक फुटवर्क के ले सकते हो जो हमने सीखे थे, और उनमें आपको कंप्लीट बेसिक ध्यान रखना है। अगर आप बेसिक का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको एडवांस में भी दिक्कत आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एडवांस के लिए आपको पहले जंपिंग के सेट लेने 2-3 सेट इस तरीके से, और इसके बाद आपको फ्रंट का मूवमेंट करना है, सिर्फ फ्रंट का इस तरीके से। फिर आप बैक का करके देखो। स्टार्टिंग में आपको फ्रंट बैक पे कमांड करनी है और बहुत ज़्यादा स्पीड डालने का ट्राई नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल बेसिक से लेके। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड नहीं आ पा रही, मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहे, तो आप इसको और स्लो करो इस तरीके से, ऐसे। इससे आपका थोड़ा सा एक फ्लो बैठेगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे फ्लो बैठ जाए फिर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज कर देनी है। और मैं स्टार्टिंग में आपको फुटवर्क इतना डीपली इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप पंच मारना तो इजीली सीख जाओगे, बट सिर्फ पंच मारना बॉक्सिंग नहीं है। पंच को एक परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना, एक हाई स्पीड के साथ, हाई एफिशिएंसी के साथ पावर आनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा फुटवर्क का रोल होता है। अगर आप शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करोगे तो उसमें भी आपकी सबसे ज़्यादा शैडो, तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा आपका फुटवर्क दिखता है कि आपका फुटवर्क किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सपोज पंच मारना किसी को आ गया तो पंच तो ऐसे मार देगा, बट आपको एक फुटवर्क बहुत अच्छा आता है, एक एडवांस फुटवर्क आता है, तो आपको पंच मारने में और भी ज़्यादा आसानी होगी और साथ ही आपके पंच की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। आप अलग ही लगोगे पंच मारते हुए। इस तरीके से तो फुटवर्क, तो बॉक्सिंग के लिए फुटवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक ले प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।